नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का। तो ये वीडियो आपका जो भी क्वेश्चन डाउट है एक्सरसाइज 2.2 से तो सारा के सारा बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आए तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से एंड तक वॉच कीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बन पाएगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। 9th क्लास में जो भी बच्चे हैं आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मान जो है निकालना है, जबकि x के जगह पे 0 पुट करना है, एक बार हमें -1 पुट करना है और एक बार हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। सिंपल सी बात है, जिस बच्चे का अगर कैलकुलेशन सही होगा, प्लस माइनस सही होगा, वो चुटकी भर में बना लेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए आप यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x - 4x² + 3। यहाँ पे करा कि x = 0, जहां पर x दिखेगा आप वहां पे 0 पुट कर दे। पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट में, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो 5 यहाँ पर 0 पुट किया, -4 यहाँ पे 0 का स्क्वायर + 3। अब आपको पता होगा किसी भी नंबर में अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -4 में 0 से गुना करेंगे, ये भी 0। 0 के स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 0 में कुछ भी करो, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 + 3। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा ये जो वैल्यू है इसमें जो पुट किया x के मान, तो हमारा मान कितना आ गया, 3। इसी तरीके से इसको भी बनाना है। क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, 5x - 4x² + 3। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर x के मान 0 था, यहाँ पर x के मान क्या पुट करना है, -1। ध्यान रहे कि माइनस वाला जब भी आता है उसको अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x यहाँ पे -1 - 4 x यहाँ पे लिखेंगे -1 और इसका स्क्वायर + 3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5 1 जा कितना होगा, -5 और यहाँ पे -1 के स्क्वायर, -1 कभी भी माइनस में अगर है ब्रैकेट में, पावर में अगर ऑड नंबर रहे तो उसका मान माइनस, ऑड का मतलब भी सम, जो 2 के टेबल में नहीं आता। और जिसका पावर अगर इवन नंबर हो, जिसका 2 का टेबल में आता हो, तो जैसे -1 की पावर अगर 75 भी है तो ये क्या है, ऑड नंबर या इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मान माइनस में ही आएगा। क्या आएगा, माइनस में। लेकिन यही अगर 75 की जगह पे अगर 74 आता तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब पावर में अगर सम संख्या होगा जो 2 से कट जाए तो उसका मान प्लस में आएगा। तो यहाँ पे पावर में 2 सम संख्या, तो इसका मान क्या होगा, प्लस में होगा। तो 4 1 जा 4 और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। यहाँ माइनस प्लस की खेल है और कुछ नहीं है। और हमारा बच क्या गया, +3। यहाँ पर माइनस वाला के एक साथ हम ऐड कर देंगे, तो -5 - 4 -9 और +3 तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। अगर बेसिक चीज नहीं आता आपको, हमने पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें प्लस माइनस के बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें आपको बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर आप नहीं देखे, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप जाके देख सकते हैं और अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ तीसरा नंबर सेम है। पहला में क्या था कि x जगह पे 0 पुट करना था, x जगह पे -1 पुट करना था, यहाँ पर x जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। आपसे कुछ भी पूछ दे, अगर ये मान है x जगह पे 10 पुट करना हो, तो जहां जहां x मिलेगा वहां पे हम क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x - 4x² + 3। अब x जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, तो 5 यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 3। यहाँ पे स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि x स्क्वायर है, तो x जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 और ये स्क्वायर अपने जगह पे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे अब हम गुना करेंगे तो 5 2 10 4 के स्क्वायर कितना होता है, 4 के स्क्वायर कितना बच्चा क्या करता है, 4 दूना 8, ये स्क्वायर नहीं देखता। तो वो सब चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है। यही सब बेसिक चीजें है, यही सब कंसेप्ट है। थोड़ी छोटी छोटी गलती ना पूरा क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 + 3। अब यहाँ पे प्लस वाले के एक साइड कर दो, तो 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और -16 मतलब -3। तो प्लस माइनस का कंसेप्ट सही होना चाहिए तब आपसे बन पाएगा, नहीं तो नहीं। पहला नंबर हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें कोई भी चीज पुट करने के लिए बोलेगा तो आप आराम से बना लोगे, चाहे -1 रहे, -2 रहे, x जगह पे -5 रहे, कुछ भी रहे। जैसे मैंने बताया 0 पुट करके, -1 पुट करके और 2 पुट करके। तो आई होप अगर आपसे वहीं पे कुछ और पूछ देगा पुट करने के लिए तो नहीं बना लोगे, बन जाएगा ना। हाँ, बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर भी सेम वैसी ही है, दूसरा भी वो सेम है। यहाँ पे P0। एक बात बताओ, 0 P है,
यहाँ पे अगर हम P0, इसका मतलब क्या हुआ कि y के मान क्या है 0 पुट करना है। अब जहां जहां y आएगा वहां पे क्या पुट करना है 0 पुट करना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1। अब कह रहा है कि y के जगह पे क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो जहां y आए वहां पे 1 पुट करना है, तो y के जगह पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, समझ में आ रहा है ना। अब एक बार और कह रहा है कि P2 के मतलब हुआ कि y के जगह पे क्या पुट करना है अब 2, तो यहाँ पे y के जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब इसको पुट वैल्यू निकाल दीजिए, 2 के स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 1 5, 5 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम वही है, सारे में कह रहा है कि P0 P1 P2 निकालने, जैसे यहाँ पे हमने P0 लिख दिया, ठीक है P0, तो इसका मतलब क्या हुआ P का P T के जगह पे 0, मतलब जहां भी T दिखेगा वहां पे हमें क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो आप यहाँ पे 2 का 2 प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब एक बात बताओ, यहाँ 2 का 2, ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो इसी में P1 निकालना है, तो 1 के मतलब ये हुआ कि जहां पे T होगा वहां पे 1 पुट करेंगे, तो 2 का 2 प्लस T के जगह पे 1 प्लस 2, T के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 2 प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा P1। अब इसी तरीके से हम P2 का मान निकाल देंगे, P2 का मान निकाल देंगे, तो P2 का मान कैसे निकलेगा, तो 2 का 2 प्लस T के जगह पे जैसे PT है तो P2 है, तो P का P T के जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 का 2 T के जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 का 2 T के जगह पर क्या लिखेंगे 2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, T के जगह पर क्या लिखेंगे 2, इसका क्यूब है तो क्यूब। अब यहाँ पे पुट कर दो 2 प्लस, अब 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 दोनों क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं बन जाएगा, कुछ भी ये नहीं है, एकदम इजी है, बन जाएगा ना। हाँ, अब इसको भी हमें निकालना है, इसको भी हमें निकालना है P0 P1 P2, इसी तरीके से जैसे हमने इस दोनों को निकाला वैसे इसको भी निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है P0, मतलब x के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो x 0 के क्यूब क्या हो जाएगा 0, P1 निकालना है, मतलब x जगह पे क्या पुट करना है अब 1, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। अब P2 निकालना है, मतलब P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है, तो हम P0 निकाल दिए, 1 निकाल दिए, अब 2 निकालेंगे, तो 2 के मतलब क्या हुआ कि x जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पर x क्यूब है तो 2 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका भी निकालना है, तो P0 क्या निकालना है P0, तो x के जगह पे हमने 0 माइनस 1 और x की जगह पे 0 प्लस 1, तो हमें मालूम है कि 0 में से माइनस 1 जाएगा तो 1 गुने प्लस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कितना होता है, तो माइनस 1। अब हमें P0 हो गया, P1 निकालना है, क्या निकालना है P1, तो P1 का मान क्या होगा, मतलब x जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 और x जगह पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस 1, तो 1 से 1 जाएगा तो 0, और 0 में 1 क्या हो जाएगा 2, तो 0 से गुना करेंगे, किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हमें P1 निकल गया, P2 निकालना है, तो P2 के मतलब x जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 माइनस 1 और x जगह पे 2 पुट करना है 2 प्लस 1। तो एक बात बताओ, ये 2 में से 1 गया तो 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एकदम इजी है, मैंने पहले ही बताया था बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चे का क्वेश्चन बन नहीं रहा था। इसमें है क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट द अगेंस्ट देम, मतलब बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, प्रूव करना है, सॉरी शून्य ज्ञात नहीं करना है, बहुपद का शून्यक प्रूव करना है कि ये बहुपद का शून्यक होगा या नहीं होगा। मतलब इसका मान जो दिया हुआ है, इसका मान जो अगर हम सोल्व करते तो निकल जो x का मान आएगा इतना आएगा, तो वो बहुपद का शून्यक होगा या नहीं होगा, तो सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे हमने चलिए बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x का मान है वो पुट कर देते हैं। तो x का मान p, x क्या लिखेंगे -1/3, इसको अच्छे से समझिए, बन जाएगा। जहां भी x का मान आएगा वहां पे ये पुट कर देंगे -1/3 इस क्वेश्चन में।
तो यहाँ पे 3 का 3 एक जगह पे क्या लिखेंगे -1/3 या +1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1, तो ये कैंसिल, ये भी हो जाएगा 0। मतलब अगर इसका मान इसमें पुट करने पर px जो है 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं यह बहुपद का शून्यक है, मतलब जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल। तो ये लिख सकते हैं -1/3 इज जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी वही करना है कि यहाँ पे क्या पुट करना है कि x की जगह पे 4/5 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे p, x जगह पे 4/5, 5 x जगह पर क्या लिखेंगे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा तो 4 - 5, तो ये 0 आया नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं या इट इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल, या बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इट इज नॉट जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि मतलब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो है हमारा मान ये नहीं आएगा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, ये शून्यक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए इसको भी बनाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि x जगह पे एक बार -1 पुट करना है, -1 पुट करना है, दोनों का मान, बहुपद का मान 0 आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, x जगह पे एक बार 1 लिखते हैं, तो 1 के स्क्वायर -1, तो 1 के स्क्वायर -1 मतलब 0। अब अगेन क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो x जगह पे -1 का स्क्वायर है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और -1, तो 1 से 1 जाएगा तो क्या जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और -1 बोथ आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मतलब ये 1 और -1 दोनों जो है बहुपद का शून्यक होगा। मतलब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1 और -1 दोनों आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए हम आगे क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे -1 और 2 पुट करना है, और पुट करने के बाद देखते हैं कि जो px का मान 0 आता है या नहीं आता है। तो हम x जगह पे एक बार क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 + 1, और यहाँ पे -1 -2, तो यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 0, और कोई भी नंबर यहाँ पे 3, कोई भी नंबर में 0 से गुना करते तो क्या होता है 0, तो हमारा यहाँ इसका मान आ गया। अब ये भी पुट करते हैं अगेन, मतलब x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 + 1, x जगह पे क्या पुट करेंगे 2 - 2, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शून्यक है, ये जो बहुपद का शून्यक का मान है, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। मतलब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा -1 और 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 और 2 जो है बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, मतलब सॉल्यूशन है, शून्यक है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है एकदम इजी है ना। अब यहाँ पे पुट करने के लिए करा है 0, तो 0 हम जैसे पुट करेंगे तो 0 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, मतलब px का मान क्या आ गया 0, तो यह बहुपद है, या बहुपद के शून्यक है, या बहुपद के शून्यक है। बस प्रूव करना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है, इंडिकेट करना है। तो जिसका मान px का मान 0 आ जाएगा तो बहुपद के शून्यक होगा, नहीं आएगा तो बहुपद के शून्यक नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 आ गया तो इट इज जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे px का मान 0 नहीं आया तो इट इज नॉट जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे 0 आ गया तो इट इज जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल। मतलब 0 px का मान 0 आ जाएगा तो बहुपद के शून्यक होगा, वरना नहीं होगा। अब हम इसको बनाते हैं, तो x यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1/√3, तो 3 का 3 x यहाँ पे क्या पुट करना है -1/√3। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अब -1, तो 3 का 3 माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 का 1 √3 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3, -1, तो 3 से 3 कैंसिल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 1, तो 1 - 1 क्या होता है 0, मतलब इसका मान आ गया। अभी ये भी हम एक बार पुट करते हैं, कितना कौन सा पुट करेंगे, तो 2/√3, मतलब ये हुआ कि 3 का 3 x यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2/√3 इसका स्क्वायर, 3 का 3 x यहाँ पे हमने क्या लिखा है तो 2/√3 इसका स्क्वायर -1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 3 का 3 2 के स्क्वायर क्या होगा 4, √3 के स्क्वायर क्या होता है, तो √3 के स्क्वायर होता है 3, स्क्वायर से रूट काट दो तो 3 हो जाएगा, अब -1। अब हम क्या करेंगे
इसको सोल्व कर देते। तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब -4/√3, तो बाई में हम 1 लिख देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 2 से 1 से 3 बार में तो 3 दूना 6 माइनस 3 से 1 बार में तो 4 एकम 4, तो घटाएंगे तो 2/3। ये जो आया हमारा शून्यक 0 नहीं आया, मतलब px का मान 1 तो 0 आया, 1 नहीं आया। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व जैसे करेंगे ना तो एक आंसर ये वाला आएगा और ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुपद का शून्यक दोनों नहीं है, मतलब ये वाला होगा, इसको लिख देंगे, यह होगा इट इज जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल, यह बहुपद का शून्यक होगा। लेकिन ये जो है, ये वाला जो मान है हमारा 2/√3 जो है यह नहीं है, इट इज नॉट जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आया? मतलब यह बहुपद के शून्यक नहीं होगा, यह बहुपद के शून्यक होगा। मतलब बहुपद है, इसका सोल्व करेंगे तो ये दोनों आना चाहिए, लेकिन जो आ रहा है तो वो शून्यक होगा, जो नहीं आ रहा है वो शून्यक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है, px का मान ये दे रखा है, यहाँ पे x जगह पे क्या पुट करेंगे 1/2, तो 2 का 2 x जगह पे लिखेंगे 1/2 और प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो px का मान 2 आया, जबकि हमने बोला px का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 नहीं हो रहा, तो ये क्या करेंगे, यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा है। सारा क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि कौन सा बहुपद का शून्यक है, कौन सा बहुपद का शून्यक नहीं है। जैसे कि ये बहुपद दिया हुआ, इसका हम सॉल्यूशन आंसर जो आएगा ये आता है या नहीं आता। अगर ये पुट करके देखते हैं, अगर 0 आ गया, px का मान 0 आ गया तो बहुपद होगा, नहीं होगा तो नहीं। जिसका मान px का मान 0 के बराबर आया तो वह बहुपद होगा, बहुपद के शून्यक होगा, वरना नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जहां जहां 0 0 आया वह बहुपद का शून्यक है, ये नहीं है तो नहीं है, ये है तो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों 0 0 है तो यह बहुपद का शून्यक है, यहाँ पर भी 0 है तो यह बहुपद का शून्यक है, लेकिन ये वाला 0 नहीं आया तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है। और यहाँ पे भी हमने पुट किया, px का मान 2 आया, जबकि px का मान 0 आना चाहिए, तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा अप्रोक्स सेम है, बस उसमें क्या था कि प्रूव करना था, साबित करना था कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। वहाँ पे दिया था प्रूव करना था, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे फाइंड द जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच एवरी फॉलोइंग केसेस, सभी में पोलिनोमियल का 0 निकालना है, मतलब शून्यक निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल सी तरीका ये है कि px को आप 0 मान लो। क्या करना है, तो px = 0, क्या मानना है, इसको 0 मान लेना है। तो इसका मान तो 0 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 = x + 5। तो x का मान हमें निकालना है, मतलब शून्यक निकालना है, तो x का मान निकालना है, इसका मतलब हुआ x का। तो +5 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो x का मान क्या हो जाएगा -5, वही x का मान निकालना है। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि x का मान दिया था, पुट करना था और पता करना था कि px = 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो px का मान 0 आता था तो वो बहुपद का शून्यक होता था, अगर नहीं आता था तो बहुपद का शून्यक नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हमें बहुपद का शून्यक निकालना है, साबित नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, px का मान हम 0 कर देंगे, तो x -5, तो x का मान निकालना है, तो x बराबर है -5 इस साइड आएगा तो क्या होगा +5, तो x के मान क्या हो जाएगा +5। इसी तरीके से सारा समझ में आ रहा है ना, सारे बना लोगे आप लोग चाहोगे तो। ये अब यहाँ पे बनाना px, तो px का मान 0 पुट करते हैं, तो 2x + 5, तो ये +5 है, इस साइड आएगा तो माइनस में, और 2x, तो x = x का मान निकालना है, तो -5 अपन क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से इसको भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये हो गया 0, 3x - 2। हमें क्या करना है, बहुपद का शून्यक निकालना होगा, तो px का मान 0 मानना पड़ेगा। तो यहाँ हमने px को 0 मान लिया, और 3x - 2, तो यहाँ -2 इस साइड आएगा तो +2 = 3x, तो x = 2/3। ये इस तरीके से आप सारा को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे तो px का मान क्या मानना होगा 0 = 3x, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x 3 गुना में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 0/3 क्या हो जाएगा 0/3, तो x का मान क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है सोल्व करना है इसको, तो यहाँ पे px को क्या करेंगे 0 मान लेंगे, तो 0 हमने मान लिया इसको, और ax बराबर, तो यहाँ पे करा a does not equal to 0, a को मान अगर 0 नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे और यहाँ पे 0 आएगा तो 0/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से हो जाएगा, मतलब अनगिनत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम a को मान 0 पुट नहीं कर सकते, तो x का मान निकालना है, तो 0/a, तो 0/a क्या हो जाएगा, तो x = 0।
ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको भी वैसे सारा यहाँ पे कह रहा है कि सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो ना माने, ये क्या है, जीरो नहीं मानना है, क्योंकि ये जीरो मानेंगे तो एक समान आएगा ही नहीं। और यहाँ पे कह रहा है कि सी और डी जो भी होगा रियल नंबर होगा, पॉइंट डेसिमल माइनस में ये सब नहीं होगा, रियल नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी एक्स को क्या मान लेंगे, जीरो बराबर सी एक्स प्लस डी। तो हमें निकालना है एक्स का मान, तो डी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो सी एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई में सी। तो ये हो गया हमारा शून्यक, मतलब जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर एक्सरसाइज ये हो गया 2.2 कंप्लीट। मैंने बोला था पहले ही कि 2.2 में कुछ है नहीं, सिंपल है। तो आई होप आप तो समझ में आ गया होगा, फटाफट बना लोगे। कोई भी अगर आपसे पूछेगा या टेस्ट में आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा ना एक्सरसाइज 2.2 से। तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। और आपका जो भी डाउट होता है तो फटाफट आप कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। जो चैप्टर अगर आपको हार्ड लग रहा है, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर सारे बच्चे अगर जो एक्सरसाइज कमेंट में बताएंगे तो उस एक्सरसाइज का हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको डाउट कहीं ना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो।